आत्मसम्मान की एक हिंदी कहानी। गोली, ये ठीक नहीं, सोनू तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। गोली एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे मिलती उसको दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल के बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरणें सी उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। सोनू की माँ रोशनी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मौत हो गई और अपने घर की बहू बना कर ले आई। सबको गोली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे ही इतना बड़ा घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज की शादी हुई। ये अलग बात है कि गोली के पिता ने भी अपना हैसियत से बढ़कर किया, पर इस बात से खुश थे कि वह की बेटी वह राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच्चा हो गया था, तो कि बेटी अच्छे घर में जाए। गोली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीज़ें, जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीने तक तो सब अच्छा चलता रहा। धीरे धीरे सोनू का गुस्सा सामने आने लगा। सोनू का बहुत ही बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन गोली उसके खाने पर इंतजार करती थी। वह उसके आने पर ही खाना खाती थी। सोनू जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगता, तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा है, तो कभी उनकी चीज़ें समय पर उसके हाथ में नहीं मिलती। तो ये उसके सामने गोली का फ़ोन बजा तो उसको गुस्सा आना तय था, और वह गुस्सा फिर गोली की गालों पर निशान छोड़ जाता। गोली हमेशा कोशिश करती कि सोनू को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई कमी निकाल कर सोनू अपने काम का सारा गुस्सा गोली पर निकाल लेता। गोली भी कब तक सहती। आज उसने सोनू को जवाब दे दिया उसकी भाषा में, तो उसकी सांस रोशनी आग बबूला हो गई। पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम तो बैठे बैठाए मिल गया है तो कोई कदर नहीं। पुरुष काम की टेंशन में गुस्से में आ जाता है, और तुम कौन सा काम हो, क्योंकि उसकी ज़रूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती। पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा है। जब इतने दिन से मेरे साथ वो रह रहा था तो आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि सोनू क्यों बहू को मारते हो। उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप सोनू से बात करिए, तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है कि अभी मैं स्वर्ग में हूँ?
बोलकर गोली अपने कमरे में चल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझे ही जुबान लड़ाए। अब तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में रोशनी गोली के माता पिता के पास फ़ोन लगाने अपने कमरे में चली गई। रोशनी जी का फ़ोन आते ही गोली के माता पिता तुरंत गोली के ससुराल पहुंचे। रोशनी जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बता दी, जैसे सोनू की कोई गलती ही ना हो। रोशनी जी की बातें सुनकर गोली के माता पिता ने भी गोली को ही दोषी मान लिया और गोली पर ही बरस पड़े। गोली की मां ने कहा, बेटी, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ, क्योंकि हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने पति का सम्मान ना करो। क्या कमी है सोनू में? बस यही ना कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्योंकि तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता। तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया है? और अगर सोनू ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इसे बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ, पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं, हमारी शादी के 1 साल हो गया है और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी सोनू से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना और उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्यों वह इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिससे जब चाहे पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलट कर जवाब देते हैं। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँगी? और आप लोग ही तो शादी के पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठा लिया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ, पिताजी, अब और नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। गोली ने अपने माता पिता से कहा, बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपने घर छोड़कर मैके आ जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? छोटी के बारे में कहीं इस वजह से जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपी थोड़ी ही हैं। हम समाज में क्या जवाब देंगे? गोली के पिता ने गोली को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल टिकाने आ जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। रोशनी से गुस्से में गोली ने कहा, आप क्या मुझे घर से निकालोगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूँगी। और हाँ माँ, पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना आप को खुद संभाल सकती हूँ। गोली ने अपने सांस रोशनी
और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वह वहाँ से चले गई। तभी गोली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, गोली बेटा रुक जाओ, इस तरह कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले सोनू को तो आ जाने दो, मैं बात करूँगा, उससे कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार से बात क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर गोली उसी घर को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आप भी बताइए, क्या हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए। क्या गोली ने अपनी आत्मसम्मान सेल्फ के लिए जो किया वह गलत किया? नहीं था, अच्छा किया।